जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ शेयने नन्दे सहा परमितते पदे वेन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिने वर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सह समय शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्धमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। जिनेन परमात्मा का अमृतदायिनी मंगल में शुद्ध उपदेश, और उस उपदेश में एक ही वार्ता, एक ही तत्व का पोषण, एक ही तत्व का आह्लाद, और वह पोषण है, वह आह्लाद है याद्य मनादि शुद्ध। एक ही तत्व का आह्लाद है, एक ही तत्व का पोषण है, एक ही तत्व की वार्ता है, और वो तत्व है कि मैं शुद्ध परम पारणामिक चैतन्यमयी शुद्ध आत्मा मात्र हूँ। सिर्फ एक ही एक वार्ता है बस। जिन भगवान के वचनों में, जिन भगवान की वाणी में एक ही एक स्वरूप उद्घटित अर्थात कहने में आ रहा है। क्या स्वरूप कहने में आ रहा है भैया? कि यह ज्ञानमय आत्मा है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, ज्ञान ही इसका स्वभाव है। जानना देखना, ये जाननहार देखनहार, ये स्वयं में परिपूर्ण द्रव्य स्वरूप परमात्मा है। और इन आँखों से, इन इंद्रियों से जो कुछ भी झलक रहा है, वो सब कुछ पुद्गल का जो रूप है, वो विकारी रूप है, वो अशुद्ध परिणमन मात्र है। इन इंद्रियों से, इन आँखों से, इन अनादिकाल के संस्कार जनित जो कर्म उदय से जो कुछ भी प्रतीति में आ रहा है, प्रतिभास में जानने देखने में आ रहा है, वो सब कुछ नश्वर पुद्गल स्वरूप है, नश्वर पुद्गल अचेतन का स्वभाव है। सब कुछ XYZ कर्म उदय से प्रतिभास रूप पर्याय में जो भी वेदन में आ रहा है, जो भी वेदन में आ रहा है, भूख प्यास देखना जानना सुनना, जो पर्याय है द्रव्य के संयोग में चलने वाली पर्याय है। लेकिन ये पर्याय में जो कुछ भी जानने देखने में आ रहा है, वो सब कुछ एक समय का परिणमन मात्र है, अर्थात वैभाविक अवस्था है। और द्रव्य, चैतन्यमय द्रव्य स्वयं शुद्ध है, अपने गुण से, अपनी पर्याय से परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय निराकार तत्व परमात्मा है। इतनी वार्ता है। क्या है भैया वार्ता? ये इतनी वार्ता कायम में है, इतनी ही वार्ता है जिन भगवान के उपदेश में, इतना ही उपदेश है जिन भगवान की वाणी में, कि द्रव्य परिपूर्ण चैतन्यमय ज्ञान स्वभावी परमात्मा है, स्वयं शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सत्ता है। और यदि पर्याय की तरफ से बात करो, पर्याय के परिणमन की तरफ से बात करो, तो वह पर वस्तु का स्वभाव कह के, और जो अभी दिख रहा है उस सब प्रतिभास को बिल्कुल असत्य कह रहा है। बिल्कुल दृढ़ता से जो स्वीकार कर ले इस बात बस, कि जिनेंद्र देव तो
पूर्णतः से अशुद्ध परिणमन को बिल्कुल ही क्षणभंगुर और विनाशी को बिल्कुल असत्य कह रहा है, एकदम असत्य है। अब आपके ज्ञान में ये प्रतीति आ रही है नहीं आ रही है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन भगवान के वचनों में तो ये आ रहा है कि जितना भी पौद्गलिक परिणमन है वो असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और आत्मा आपका निराकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, वीतरागमय अनंत चतुष्ट स्वभाव वाला है। आपका आत्मा वीतरागमय पद वाला है, अनंत चतुष्टमय स्वभाव वाला है, और ये पर्याय परिणमन जितना भी संयोग में चल रहा है वो सब क्षणभंगुर और विनाशिक है, क्षणभंगुर और नाशवान है। अब आपको अपने अंतर में आपके अंतर में आपको अपने अंदर में ये देखना पड़ेगा, स्वयं अनुभव से देखना पड़ेगा कि ऐसे जिन भगवान के वचनों में आपकी रमणता हो रही या नहीं हो रही। तो जिन भगवान ने तो कहा है, जिन भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, आप मानो तो ना मानो तो। लेकिन जो जिनेन भगवान ने कहा है, जो जिनेन भगवान के वचन है, उन वचनों में आपकी रमणता हो रही है नहीं हो रही, आपका ज्ञान रमण कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका ज्ञान उन वचनों को सुन के आनंदित हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका ज्ञान उन वचनों को सुन के आपका ज्ञान उपयोग उस जिनेन भगवान की वाणी को श्रवण करके, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए उपदेश को धारण करके आपका ज्ञान उपयोग स्वस्वभाव में रमण कर रहा है या नहीं कर रहा, जिन वचनों में रमण कर रहा है नहीं कर रहा, जिन वचनों के प्रति रमणता उत्पन्न हो रही नहीं हो रही, जिन भगवान के वचनों के प्रति प्रियता उत्पन्न हो रही या नहीं हो रही, या फिर अशुद्ध इन पर्याय के प्रतिभास में चकरा रहा है। इन अशुद्ध राग में, द्वेष में, कर्तृत्व में, शल्य में, विकल्प में, संशय में, विभ्रम में, नाना प्रकार के अज्ञान रूप परिणाम में क्या आपका उपयोग ऐसे अज्ञान परिणामों में ही भ्रमण कर रहा है, ऐसे अज्ञान परिणामों में ही चकरा रहा है, ऐसे अज्ञान परिणाम में ही गोते लगा रहा है क्या, या फिर मैं ध्रुव जन हूं, जिन भगवान ने कहा है कि चैतन्य में निराकार सत्ता है मैं, ऐसे जयवंत शुद्ध बुद्ध जिन भगवान के वचनों में रमण कर रहा है। अब आपको अपनी रमणता देखनी पड़ेगी भगवान की, अपने उपयोग की रमणता, क्योंकि यदि आपको जिन भगवान के वचनों में रमणता है तो आपका उपयोग, अर्थात आप जागृत अवस्था में जीवात्मा, जो जीवात्मा जागृत अवस्था में है वो ही जीवात्मा जिन भगवान के वचनों में रमणता को प्राप्त कर सकता है। और जो जीवात्मा मूर्छित है, जिसे जिन स्वभाव का बहुमान नहीं है, जिन वचनों का बहुमान नहीं है, जो जिन स्वभाव से अनजान है, जो जिन भगवान की वाणी सुनने के बाद भी अपने जितेंद्रिय स्वभाव को जो स्वीकृत नहीं कर पा रहा, जैसे शुद्ध बुद्ध होने का स्वानुभव नहीं प्रकट रहा, वह जीव कैसे जिन भगवान के वचनों में रमण कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। और जिन भगवान के वचन सुन तो सकता है, सुना भी सकता है, पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, लेकिन रमण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि रमण हो गया, जिन भगवान के वचनों में रमण हो गया, तो उसको सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी होना ही पड़ेगा। उस काल में, उस समय में उसको आनंद की अनुभूति होगी। उसका स्वरूप का पुरुषार्थ उछलेगा ही उछलेगा, आत्मा का पुरुषार्थ उछलेगा ही उछलेगा। जिन भगवान के वचनों को सुनना, बुद्धि से सुनना बात अलग है, और जिन भगवान के वचनों में प्रीतिपूर्वक रमण करना बात अलग। आप काहे की चर्चा कर रहा है भैया? हम जिन भगवान के वचनों में रमणता की चर्चा कर रहे हैं, जिन भगवान के वचनों में चरण करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सम्यकता चरण चारित आज्ञा सम्यक यही है कि जिन भगवान के वचनों में आचरण करना, जैसा जिनवर भगवान कह रहे हैं वैसा समझ तो लिया अपन ने, सुन भी लिया, स्वीकार भी किया अपनी पात्रता अनुसार, लेकिन जो स्वीकार किया है वैसे ही उपयोग में, ज्ञान उपयोग में बरतना, वैसे ही ज्ञान उपयोग में बरतना आना, वैसे ही ज्ञान उपयोग में बरतना आना। भैया अभी बरतना कहाँ से आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? ज्ञान का ज्ञान रूप अनुभव क्यों नहीं आएगा? ज्ञान जब ज्ञान है तो ज्ञान का ज्ञान रूप अनुभव ही तो बरतना है। चैतन्य का चैतन्य रूप अनुमोदन, ये जिन वचनों को कह के, इन जिन वचनों का बहुमान ही तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना है। और इस ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से, जो अपन अनुमोदना कर रहे हैं, इस ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ज्ञान विज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान विज्ञान रूप प्रकट हो जाएगा।
ज्ञान विज्ञान रूप उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान जो अपना अनंत चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान है ना, ज्ञान विज्ञान में जो ममल स्वभाव है ना, वो ममल स्वभाव की उत्पत्ति हो जाएगी। कल भी कहा था ना भैया, कितने अच्छे से कहा था, ममल जहां भूत वर्तमान भविष्य की कल्पना नहीं है। भैया अच्छा बताओ, ममल कौन कह पाएगा? जिसे ना भूत का भान हो, ना भविष्य का भान हो, और ना वर्तमान में चलने वाली पर्याय का भान हो। क्यों नहीं हो? जैसे भूत की शल्य नहीं होना चाहिए कि मैं नरक से आया, मैं निगोज से आया, क्योंकि यदि नरक निगोज से आया यदि ये शल्य होगी, भूत की शल्य होगी, उसे भूत की चिंता होगी, तो ममल नहीं कह पाएगा अपने आप को। फिर वो कहेगा मुझे छूटना है, मुझे विमल होना, मुझे विमल होना। और जिसे भविष्य की कोई इच्छा ना हो, भविष्य में कोई पर्याय प्रकट करने की भावना ना हो, भविष्य में किसी पर्याय की कामना ना हो, किसी भी आशा तृष्णा ना हो। क्यों? क्योंकि यदि भविष्य की यदि कोई कामना होगी, कोई चिंता होगी, तो भी उसका अवधि दर्शन अशुद्ध रहेगा, तो भी उसे भविष्य की शल निरान शल बनी रहेगी कि मुझे ऐसा करना है, कर्तृत्व का भाव बना रहेगा। और यदि वर्तमान में हो चलने वाली पर्याय की ओर उसकी दृष्टि रहेगी, तो भैया अभी वर्तमान में भी अशुद्ध दशा ही चल रही है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप राग विकारी भाव रूप जो पूर्व कर्मोदयजन्य संस्कार है, वो वर्तमान में भी वही दशा चल रही है उसकी, राग में, द्वेष में, कर्तृत्व में। अब वर्तमान में भी राग आदि विकारी भाव का परिणमन उसके उपयोग के सामने रील के रूप में निकल रहा है। यानी जीव के उपयोग के सामने वर्तमान में ही कर्मधाराओं का परिणमन निकल रहा है। जैसे संस्कार बने वैसे संस्कार हृदय में आ रहे हैं, जैसे संयोग बने वैसे संयोग द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म के सारे निमित्त संयोग भाव सब बिल्कुल चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है वर्तमान में, एक एक समय की पर्याय के रूप में। अब भूत की चिंता, भविष्य की चिंता और वर्तमान का चलने वाला परिणमन, यदि ये तीन चीज यदि जीव की दृष्टि में बनी है, तो वो अपने आप को ममल कैसे कह पाएगा? ये बता, क्यों नहीं कह पाएगा ये ममल? क्योंकि ममल होने के लिए चाहिए आद्यमनादि शुद्धम, अखंड सत्ता पे दृष्टि चाहिए। ममल कहने के लिए आद्यमनादि शुद्धम अखंड सत्ता पे दृष्टि चाहिए, जहां ना मल आए थे, ना जहां से मल कभी जाएंगे, ना कभी मल का जहां आसपास कोई परिणमन चला था, जहां पर्याय देखो द्रव पर्याय का पुंज है, जहां द्रव अनंत शुद्ध पर्याय का पुंज है, वहां दृष्टि जाए। अर्थात जहां द्रव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है, जहां द्रव अपने शुद्ध चेतन ज्ञान विज्ञान में परिणमित हो रहा है, वहां आद्यम अनादि शुद्धम ऐसी स्व ठोस सत्ता पे दृष्टि जाए, तब आप कह पाओगे कि नहीं मैं तो ममले ममल स्वभाव हूं, मैं विमल निर्मल रूप परिणमन तो मेरा घटने वाला वर्तमान का परिणमन है, उत्पन्न होने वाला वर्तमान का परिणमन है। विमल दृष्टि का प्रकट होना, निर्मल दृष्टि का प्रकट होना, ये तो मेरा वर्तमान का तात्कालिक परिणमन है। लेकिन स्वभाव से तो मैं ममल स्वरूपी हूँ, ममल स्वभावी हूँ। ऐसे ममल स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, कब जाएगी भैया? जब भूत वर्तमान और भविष्य इन तीन घटने वाली पर्यायों की घटना को आपको देखने की सल निकल गई हो आपके चित्त में। सल है जीव के चित्त में, भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या करना है, सल है सल, और वर्तमान में क्या चल रहा भैया, ये एक समय के पर्याय के परिणमन में चलने वाला परिणमन है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जो भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ हो गया, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ अभी हो रहा है, वह संपूर्ण आंखों से दिखने वाला, इंद्रियों से वेदन में आने वाला सब माया रूप असत्य परिणमन है, क्षणभंगुर विनाशी सत्ता। इस क्षणभंगुर विनाशिक सत्ता से आपकी दृष्टि च्युक्त है, च्युक्त कह रहे हैं आपसे। यदि आपकी दृष्टि इस विनाशिक सत्ता से च्युक्त है, तो ही आपको ममल स्वभाव का वेदन होगा। अर्थात च्युक्त मतलब रहित। यदि आपकी दृष्टि इस ममल स्वभाव से रहित, वो इस समल मल में स्वभाव से रहित है, भूत वर्तमान भविष्य के परिणमन से यदि आपकी दृष्टि रहित है, तो आपको ममल स्वभाव का वेदन होगा, ममल स्वभाव आपकी दृष्टि में आएगा। तो आप कह पाओगे कि मैं ममले ममल स्वभावी परमात्मा, तो आप बहुमान कर पाओगे कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा। कब? जब आपकी आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता पे आपकी दृष्टि होगी, तब आप कह पाओगे कि ममल स्वभावी हूँ। और यदि आपकी दृष्टि वर्तमान तात्कालिक परिणमन पे होगी, तो आप फिर ममल नहीं कह पाओगे।
फिर आप क्या कह पाओगे? यदि आपको भेद ज्ञान चल रहा है तो आप विमल कह पाओगे। यदि आपको भेद ज्ञान से निर्मलता प्रकट हो रही है तो आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो आप निर्मल कह पाओगे, लेकिन आप ममल नहीं कह पाओगे। और विमल और निर्मल भी वो कह पाएगा जो ममल स्वभाव का अनुसरण कर रहा है। यदि ममल स्वभाव का अनुसरण नहीं कर रहा तो विमल और निर्मल भी नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा भैया? क्योंकि विमल और निर्मल दशा भी ममल स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली दशा है। अभेद स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने के बाद जो विकारों का विलय होता है वो विमल, और जो विकारों का क्षय होता है वो निर्मल। यहां तो विकारों को विलाने की दशा है विमल और निर्मल, लेकिन भगवान जी किसके लिए? किसके लिए? जिसकी दृष्टि अपने अभेद आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, जिसकी दृष्टि अपने सनातन शाश्वत आनंद स्वरूप अपने अभेद परमात्मा में जाएगी, वो डंके की चोट पे कह देगा कहो मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम। जिसकी दृष्टि इस पे सत्य में जाएगी वो डंके की चोट पे कह देगा क्या? कि मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा हूं, मुझ में तो मल आए नहीं। देख लो, अभी भी देख लो, देख लो, अभी भी देख लो। जैसा अनादि से अपने चैतन्य गुणों में विलास कर रहा था, जैसा अनादिकाल से अपने आनंद गुणों में परिणमन कर रहा था, जैसा अनादिकाल से अपने परम पारिणामिक भाव में वीतराग स्वभाव में चरण कर रहा था, वैसे ही आज भी चरण कर रहा हूं। मेरी स्वसत्ता में कोई अंतर नहीं आया। अपने आप कह देगा वो अंतर आता, वो जीव अपने आप ही अंतर से कह देगा और बिल्कुल निशंकता पूर्वक कह देगा कि मैं तो अभी इसी समय निशांकित होकर कह देगा, बिल्कुल निशांकित और बिल्कुल निर्भय होकर कह देगा मैं तो अभी इसी समय ममल स्वभावी हूं, मेरे में कोई मल ही नहीं। भाई इतनी दम आ गई कि संयोग के बीच में, संयोगी भाव के बीच में, संसार के बीच में कहते कि बेटे बेटे उसने इतना बड़ी बात कह दी, उसने ममल स्वभाव कैसे कह दी? उसे इतना निर्मलता का वेदन, इतना शुद्धता का वेदन कैसे हो गया उसे? भैया शुद्धता उसकी चैतन्यता है, शुद्धता उसका त्रिकालिक स्वभाव है, शुद्धता उसका जैवंतमय त्रिकालिक स्वभाव है। और उस शुद्धता का उपदेश ही आचार्य देव कर रहे हैं, उस शुद्धता का उपदेश ही जिनैन परमात्मा कर रहे हैं। और ऐसे जिन भगवान के वचनों की रमणता जिन्हें प्रकट हुई है वे बहुत सरलता से कह देंगे अहो मैं तो ममल स्वभाव। यहां कह देंगे का तात्पर्य है अंतरंग से स्वीकारता, शब्दों से कहने का तात्पर्य नहीं। यहां कह देंगे का तात्पर्य है अंतरंग से रोमांच। हम रमणता कह ही रहे हैं, जिन वचनों में रमणता ही कह रहे हैं, हम चर्चा नहीं कह रहे हैं। हम जिन भगवान के वचनों का रोमांच, जिन भगवान के वचनों के प्रति भरापन, जिन भगवान के वचनों के प्रति रमणता, चिंतन नहीं, चिंतन के साथ होने वाली रमणता, आनंद, उत्साह है, गहन गहन विश्वास, गहन गहन अनुभव, गहरा गहरा, अत्यंत गहरा गहरा अपने परमात्मा स्वभाव का अनुभव। ओ मैं तो अनादि निरंतर शुद्ध सत्ता हूं, मैं तो ममल स्वभाव हूं। और भूत वर्तमान भविष्य के परिणमन में, घटने वाले प्रतिभास में, घटने वाले इंद्रिय वेदन में, घटने वाले एक एक समय की पर्याय अवस्था से मेरे परिपूर्ण द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। मेरा द्रव्य स्व समय शुद्ध स्वभाव है। और भैया जहाँ स्व समय शुद्ध स्वभाव ममल स्वभाव का आश्रय प्रकट होगा वहीं ममल स्वभाव की पर्याय भी उत्पन्न हो जाएगी, दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। विमल निर्मल स्वभाव भी प्रकट हो जाएगा और ममल दृष्टि प्रकट हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी प्रकट। कैसे हो जाएगी ममल दृष्टि प्रकट भैया? ममल स्वभाव के आश्रय से हो जाएगी। जहां मल नहीं है, जहां मल नहीं है, ऐसी सत्ता के अवलंबन लेने से समस्त मलों का क्षय हो जाएगा। और जहां मल है ऐसे का अवलंबन कोई लेता ही नहीं। और यदि मल का अवलंबन लेगी दृष्टि, उपयोग मल का अवलंबन लेगा, उपयोग मल में, मल रूप वर्तमान तात्कालिक अवस्था में, मल रूप तात्कालिक क्षणिक अवस्था में यदि ज्ञान एकत्व करेगा, उपयोग एकत्व करेगा, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग से यदि जीव पर पर्याय की आस्था रख के पर पर्याय को देखता हुआ यदि जीव की दृष्टि पर पर्याय एक समय की नाशमान असुत अवस्था में चरण करेगी तो अनंत कर्मों का आश्रय होगा, तो अनंत 84 लाख योनियों का उदय होगा। एक समय की पर्याय में यदि दृष्टि रमण करेगी तो अनंत 84 लाख योनियों का बंधन होगा।
एक समय की अशुद्ध अवस्था का यदि अवलंबन लेगा जीव का उपयोग, एक समय की क्षणभंगुर विनाशिक अवस्था का यदि अवलंबन लेगा जीव का उपयोग, तो उसे अनंत आश्रय और बंध प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पराधीनता है ना। क्योंकि एक समय की अशुद्ध अवस्था कर्मों की वजह से प्रकट हो रही है, पुद्गल के संयोग से प्रकट हो रही है, और उस पुद्गल के संयोग से प्रकट होने वाली अशुद्ध अवस्था का आश्रय यदि अवलंबन यदि ये उपयोग ग्रहण करेगा, तो वहां उपयोग में अनंत विकार उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे। चाहे वो राग की पर्याय का हो, चाहे वो देश की पर्याय का हो, चाहे वो पुद्गल की ये संयोगात्मक किसी भी दशा का हो, चाहे द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की किसी भी स्थिति का अवलंबन हो, यदि उपयोग जीव की दृष्टि यदि एक समय के लिए भी यदि इस पुद्गल पर्याय का आश्रय लेगी, राग आदि विकारी भाव का आश्रय लेगी, तो तत्काल अनंत 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 कर्मों का उदय प्रारंभ हो जाएगा। अनंत अनंत 84 लाख योनियों का या परिभ्रमण चालू हो जाएगा, अर्थात अज्ञानता में रमणता प्रारंभ हो जाएगी। सावधान, तत्काल अज्ञान में रमण प्रारंभ हो जाएगा, अज्ञान में आचरण प्रारंभ हो जाएगा। और यदि अज्ञान में रमण प्रारंभ होगा, अज्ञानता में रमण प्रारंभ होगा, अज्ञानता में यदि जीव का आचरण प्रारंभ होगा, तो वस्तु स्वरूप ओझल हो जाएगा। जो जन्म भगवान के वचन में जो वस्तु स्वरूप आया है, वो वस्तु स्वरूप हृदय से निकल जाएगा, और जीव अपनी तरफ से राग देश पर्याय में ही राग देश पर्याय के साथ तन्मय होके उन राग देश पर्याय में एकत्र प्राप्त करके, अर्थात उन्हीं का पक्ष करके उन्हीं राग देश पर्याय के साथ बहने लगेगा। कौन? जीव का उपयोग। कब बहने लगेगा भैया? जब वो अज्ञान में रमण करेगा, अशुद्ध वचनों में रमण करेगा, जन रंजन, कल रंजन, मनरंजन, जनता जनार्दन, जो अशुद्ध विकारी भाव है, जो जनता द्वारा कहे गए हैं, समाज द्वारा कहे, संयोग में जो आए, मन के विचारों द्वारा जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन अज्ञान परिणामों में रत होगा, तो क्या होगा? तो मनरंजन गारव उत्पन्न हो जाएगा। पहले बताया कि मनरंजन गारव मतलब मन के अज्ञान परिणामों में रंजायमान होने का नाम ही मन का अहंकार, मन का गारव। मन का गारव अपने इंद्रिय विषयों की सुरक्षा करना ही मन का गारव है, अपने मन के विचार की सुरक्षा करना ही मन का गारव है, अपने मन के विचारों में रमणता करना ही मन का गारव है। मन का गारव कहो या अज्ञान का अहंकार कहो, एक ही बात। जो विचार अपने अंदर में चल रहे हैं, जैसा अपन सोचते हैं, जैसा अपन समझते हैं, जैसे अपने लौकिक संस्कार है, उन संस्कारों की सुरक्षा करना, उन संस्कारों अनुसार ही उनका ही पोषण करते रहना, और मन उन्हीं विचारों में रसीला बना रहना, उन्हीं विचारों में अपने आप को अच्छा मानते रहना, इसका नाम ही मन गारव है। मन गारव कहो या ज्ञान में रमणता कहो, एक ही बात। मन गारव कहो या अशुद्ध वचनों में आचरण कहो, एक ही बात। मन गारव कहो या एक समय की पर्याय में अनुरक्ति कहो, एक ही बात। एक ही बात है। एक ही, बिल्कुल एक ही खाते में डालो, एक ही खाते में जान दो। मन गारव कहो, एक समय की पर्याय में अनुरक्ति कहो, मन के संस्कारों का अहम कहो, या अज्ञान वचनों में रमणता कहो, एक ही बात। यदि ऐसे अज्ञान वचनों में रमणता चलेगी, तो राग देश का पक्ष आपका बढ़ेगा, और अनंत राग देश की अनंत अनुबंधी कसाय का बंध होगा, और अनंत अनुबंधी कसाय के बंध से, अनंत अनुबंधी कसाय की अनुरक्ति से आपके श्रद्धांग का घात होगा। अर्थात जो वस्तु स्वरूप जिन्हें भगवान कह रहे हैं, वो आपके उपयोग से ओझल हो जाएगा। जो अनुभूति आपके अंदर में प्रकट हुई ना, भेद ज्ञान जो आपके अंदर में प्रकट हुआ है ना, वो भेद ज्ञान दब जाएगा, और ममत, अपना, तेकत, कर्तव्य की भावनाएं चलने लगेंगी। आपका आनंद दब जाएगा, स्वरूप का आनंद दब जाएगा, आपका भेद ज्ञान दब जाएगा, आपकी स्पर्श द्रव्य की भिन्नता जो हुई है वो दब जाएगी, और जिन्हें भगवान जो वस्तु स्वरूप कहना वो दब जाएगा, और तत्काल अज्ञान में रमणता होने लगेगी। और इस अज्ञान से रमणता से आचार्य देव कह रहे हैं अनंत अनंत कर्मों का आश्रय बंद होगा। कैसे छूटे? यदि इस अशुद्धता का अवलंबन तोड़ना है आपको, बहुत अच्छे से सुनो, यदि इस अज्ञानता का, इस अशुद्धता का आपको यदि आचरण छोड़ना है, यदि एक समय की पर्याय की रमणता छोड़ना है आपको, यदि एक समय के परिणमन की रमणता छोड़ना है आपको, तो इस एक समय की पर्याय परिणमन की रमणता यदि आपको त्यागना है, एक समय की पर्याय परिणमन की रमणता से यदि आपको मुक्त होना है, तो इस एक समय के परिणमन को आपको देखना बंद करना पड़ेगा। जो भूत, वर्तमान और भविष्य का है, जो अशुद्ध परिणमन, जो बीत गया, मैं कौन सी गति से आया, ये विचार भी आपको त्यागना पड़ेगा।
मैं कौन सी गति में जाऊंगा, ये विचार भी आपको छोड़ना पड़ेगा, या वर्तमान में कौन सी गति में हूँ, ये विचार भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब गति कह के मैंने पूरा परिणाम एक खाते में डाल दिया, यानी अब अनंत गतियों में से जो आए, अनंत गतियों में जो विचार चले वो भी आपके नहीं रहे, अनंत आगने वाली गतियों में जो विचार होंगे, आगे की जो कल्पनाएं हैं वो भी आपकी नहीं रही, और वर्तमान में जिस गति में, जिस संयोग में हो, वहाँ के जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, वो भी आपके नहीं रहे। अनंत गतियाँ पूर्व की भी आपकी नहीं है, वर्तमान की भी आपकी नहीं है, और भविष्य की भी आपकी नहीं है। इन समस्त भूत वर्तमान भविष्य की समस्त पर्याय धारा से जिसकी दृष्टि हटेगी, और मैं आद्यम अनादि शुद्धम अनंत समयमय परमात्मा, मैं ममल स्वभावी आत्मा हूं, जिसकी दृष्टि त्रिकालिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे जाके जमेगी, उस भव्य आत्मा के अंतरंग में, उस भव्य आत्मा के अंतरंग में, अंतःकरण में ये जागरण होगा कि हो मैं तो ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। इस चलने वाली विकारी मल युक्त पर्यायों से मेरी आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे जिन भगवान के वचनों की रमणता प्रारंभ हो जाएगी, कहाँ? तत्काल उपयोग में, अर्थात उस भव्य आत्मा के हृदय में वस्तु स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। भेद ज्ञान की परम छेनी अपने आप ही चलने लगेगी। पर पर्याय से भिन्नता का भाव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आत्मरमणता करने की भावना अपने आप ही प्रकट हो जाएगी, और जिन भगवान के वचनों का आह्लाद उसके हृदय में भरापन उमंग उत्साह के रूप में अपने आप ही झलकने लगेगा। कहते ना कि भरा हुआ मटका अपने आप ही छलकता है, भरा हुआ ज्ञान अपने आप ही छलकता है। अर्थात जिन भगवान के वचनों का वस्तु स्वभाव उसके अंदर में अपने आप ही प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। ममल स्वभाव का आह्लाद उसके अंदर से अपने आप ही उमड़ता हुआ दिखाई देगा। आत्मिक आनंद की वृत्ति, उसको प्रसन्न चित्त आप हमेशा देख सकते हो, उसको आनंद में आप हमेशा देख सकते हो, उसको खुश आप हमेशा देख सकते हो। काय में भैया खुश? संसार में नहीं, अपने स्वभाव के आनंद में। क्यों भैया? क्यों खुश है वो? क्योंकि उसको उसके ममल स्वभाव की वर्तना है ना, उसकी भूमिका अनुसार, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से उसको अपने ममल स्वभाव की वर्तना है ना। ज्ञान में ममल स्वभाव की वर्तना है ना, सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट हो रही ना, सत्य वस्तु स्वभाव का प्रतिभास जिन भगवान के वचन में जो आ रहा है, उन जिन भगवान के वचनों की रमणता प्रकट हो रही ना, तो जिन भगवान के वचनों की रमणता होने से वस्तु स्वरूप भी है, भेद ज्ञान भी है, तत्व निर्णय भी है, उसके अंदर में सीधी बात करें तो स्वभाव की प्रतीति है। मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। स्वभाव के आनंद की प्रकटता है, और पर पर्याय का जो प्रतिभास हो रहा है, एक समय की दशा का जो प्रतिभास हो रहा है, वो असत्य असत्य जानने में आ रहा है। असत्य भूख प्यास असत्य है, जन्म मरण असत्य है, ये संयोगी अवस्था असत्य है, ये परिभ्रमण असत्य है, अनादिकाल के संस्कार असत्य है, ये सब कुछ कहना सुनना बोलना बताना ये सब असत्य है। मेरा शाश्वत इंकोत्कीर्ण चैतन्यमयी वीतराग स्वभाव सत्य है। ये स्वयं की प्रतीति में बरत रहा है, स्वयं की प्रतीति में बरत रहा है। ओहो, मेरा शाश्वत वीतराग स्वभाव सत्य है, मेरा शाश्वत ध्रुव वीतराग स्वभाव सत्य है। ओहो, मेरा शाश्वत वीतराग स्वभाव सत्य है। मैं ममल स्वभावी हूँ, मैं ममल स्वभाव हूँ। उसकी अंतर आत्मा, उसका भरा हुआ हृदय बोलेगा, उसकी जिन भगवान के वचनों में होती रमणता बोलेगी कि मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा। शब्द से नहीं बोलेगा, उसकी आत्मा उत्साह में बोलेगी, अंतर आत्मा ही बोलेगी। शब्द तो व्यवहार में दिख रहा है, सब कहना सुनना तो व्यवहार में दिख रहा है। उसका भरा हुआ स्वाभिमान, उसका भरा हुआ अंतरंग गौरव बोलेगा कि हो मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो सदा काल से ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। विकारी पर्याय का परिणाम मेरा परिणाम ही नहीं है। ऐसे ममल स्वभाव का दृढ़ विश्वास जिन भगवान के वचनों की रमणता उसके अंतरंग हृदय में प्रकट होगी, और जिसके अंतरंग हृदय में ऐसे जिन भगवान के वचनों की रमणता प्रकट होगी, जिन वचनों में रमणता जिनका उपयोग करेगा, जिनके ज्ञान विज्ञान का जागरण होगा, वह जीव विमल दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे। विमल दृष्टि अर्थात अब उनकी दृष्टि में मल आएंगे तो दिखेंगे तो विमल, लेकिन दृष्टि मल से मुक्त रहेगी। अर्थात मल रहेंगे लेकिन दृष्टि मल से भिन्न रहेगी, मल में एक नहीं होगी। दृष्टि मल से भिन्न रहेगी, मल में एक नहीं होगी, मल को अपनी सत्ता से भिन्न जानेगी और अपने को निराकार ब्रह्म स्वरूप भिन्न जानेगी।
अलग अलग देखेगी कि मल बिल्कुल मेरी सत्ता से भिन्न है और मैं चैतन्य चिद्विलासी चिदानंद आनंद स्वरूप परमानंद का उद्घोषक, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा इन सब विकारों से भिन्न हूँ। मेरा तो निर्विकार चैतन्य स्वरूप है, मेरा तो निर्विकार चैतन्य स्वभाव है। आत्मा में नंद आनंद चैनंद चिदानंद सहजानंद और परमानंद उमड़ने लगेगा कि आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जिन भगवान के जो वो वचन है उनमें रमणता होने लगेगी। नंद उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा, चैनंद उत्पन्न होगा, सहजानंद उत्पन्न होगा, परमानंद उत्पन्न होगा। परम आनंद स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा कि हो ये तो ममल 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 स्वभावी भगवान आत्मा। जिस भूमिका में जीव है उस भूमिका का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। जिस भूमिका में जीव है उस भूमिका की वीतरागता प्रकट हो जाएगी। नंद की भूमिका में तो नंद, आनंद की भूमिका में तो आनंद, चैनंद की भूमिका में तो चैनंद, और सहजानंद में तो सहजानंद, और परमानंद में तो परमानंद। जहां बैठा वहीं आनंद उत्पन्न हो जाए, जहां बैठा है वहीं उसे आत्मा का विलास उत्पन्न हो जाएगा। चिदानंद चैतन्य घन स्वरूप का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। कब? जब दृष्टि सारे एक एक समय के परिणाम को छोड़ के अपने जिन स्वभाव में रम जाएगी, तब जिन स्वभाव का एहसास से भर जाएगी, तब जब ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा जीव, जब अशुद्धता की ओर उपयोग जानेगा ही नहीं, अशुद्धता को देखेगा ही नहीं। भैया अशुद्धता में रमण करोगे तो विकार उत्पन्न होंगे। नोट कर लो इस बात को। प्रीति जगाओ शुद्धता में रमण करने की। नोट कर लो इस बात को कि अब घर वाले कुछ कहेंगे तो उनके वचनों का चिंतन करके अपने आत्मा को कलेशित नहीं करेंगे। समाज वाले कुछ कहेंगे, जनता कुछ कहेगी, तो उनके अशुद्ध वचनों को चिंतन करके पर पर्याय में हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अज्ञान में वचनों को चिंतन करके अपनी आत्मा को कलेशित नहीं करेंगे, कर्म नहीं बांधेंगे, दुर्गतियों में निवास करने की अज्ञान कला को नहीं उत्पन्न करेंगे। कौन ने क्या करा है देखेंगे नहीं, पर्याय में क्या हुआ है देखेंगे नहीं, कहेंगे ही नहीं। हम तो अपनी अंतरात्मा से जिन भगवान के वचनों की रमणता प्रकट करेंगे बस। इतनी प्रियता जिसे अपने जिन स्वभाव की है। बोले जिन स्वभाव के वचन मतलब अपना वीतराग स्वभाव, आहा अपना आनंद में स्वभाव, अपना आनंद में स्वभाव, कोई भेद ही नहीं है वहाँ। जिन भगवान के वचनों की रमणता अर्थात जैसा जिन पर भगवान ने कहा वैसा आचरण, वैसा शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वभाव में चरण। भैया इतनी ऊंची बात, कोई ऊंची बात नहीं है। प्रियता हो तो अपने ही तो ममल स्वभाव। ये भेद जिन्हें भेद है पर्यायों का उनके लिए ऊंची बात, और जिनके लिए भेद नहीं है, जो आचार्य तारण तरण देव के शिष्य है, उनके लिए कोई ऊंची बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुवार से शुरुआत ही यहीं से करी। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, ओमकारमय ध्रुव स्वभाव का वेदन, स्वस्वभाव का ही संवेदन। जहाँ शुद्धता ही शुद्धता का वेदन है, जहाँ ध्रुवता ही ध्रुवता का वेदन है, जहाँ शुद्धता ही शुद्धता का वेदन है, जहाँ ध्रुवता ही ध्रुवता का वेदन है, जहाँ ज्ञान ज्ञान में विलस रहा है, जहाँ दर्शन दर्शन में विलस रहा है, जहाँ निज स्व सत्ता का ही वेदन है, वही तो शुद्धात्मा है और वही तो ममल स्वभाव है। इसमें ऊंची बात कहाँ हो गई? यहाँ तो जिन भगवान के वचनों की रमणता है। यहाँ तो मोक्ष मार्गी ज्ञानी साधक की साधना है, ज्ञानी साधक की साधना है, ज्ञानी साधक का मार्ग है। ज्ञान विज्ञान में चरण करने वाले ज्ञानी साधक का मार्ग है, ज्ञान विज्ञान में आरोहण करने वाले ज्ञानी साधक का मार्ग है। ज्ञानी साधक की बात चल रही, ज्ञानी, अज्ञानी की नहीं। ज्ञान विज्ञान में चरण करने वाले ज्ञानी साधक की बात चल रही। ज्ञानी कौन भैया? जिसे ज्ञान स्वभाव की रमणता, अर्थात ज्ञान स्वभाव की रमणता नहीं पकड़ में आ रही, जिसकी ज्ञान उपयोग की रमणता, जो अज्ञान से, मोह के परिणाम से और एक एक समय की पर्याय परिणामन से भिन्नता जानता हो, अर्थात अपने उपयोग को इन परिणामों से हटाना बचाना। साधना की बात आ गई। अब इन परिणामों से हटा बचा के, मतलब हटाने बचाने का विकल्प नहीं, हटाने बचाने का विकल्प नहीं, नहीं तो लोग हटाने बचाने, हटने और बचने का विकल्प करने लगे। हाँ, हटाने बचाने से अर्थ है हट के बच के, अर्थात ध्रुव स्वभाव की रुचि से इन पर्याय परिणाम से हटके और बच के स्वभाव में चरण करने का नाम है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? गुरु महाराज की पूर्ण ना, हे ज्ञानी तब आया जू। तुम ज्ञानी हो तब तप में आचरण करो। ज्ञानी मतलब अर्थात तुम शुद्ध स्वभाव के प्रियतम हो
तुम्हें शुद्ध स्वभाव की प्रियता है, ज्ञान उपयोग को संबोधन है, निज उपयोग को संबोधन है। तुम्हें ज्ञान उपयोग को कह रहे हैं, अपने उपयोग को संबोधन कर रहे हैं कि हे ज्ञानी, हे ज्ञान उपयोग, जब तुम ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जानते हो तब ज्ञान तब आयरना चू, तब में आचरण करो, ममल स्वभाव में आचरण करो, विमल निर्मल स्वभाव में चरण करो, तब में आचरण करो। अब तुम पर्याय परिणमन को क्या देख रहा है? ज्ञानी हो तुम। ज्ञानी मतलब ज्ञान उपयोग में चरण करने वाला, ज्ञानी मतलब ज्ञान उपयोग की रमणता को प्रकट करने वाला, ज्ञान उपयोग में आनंद को प्रकट करने वाला, ज्ञान उपयोग की सहानुभूति को उत्पन्न करने वाला ज्ञानी। और जो अज्ञान उपयोग में लगा हुआ है, जो मोह माया में लगा हुआ है, वो अज्ञान। तो भैया क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं हम? आप ज्ञानी हो, आप ज्ञान में स्वभाव को जानते हो, आप ममल स्वभाव को जानते हो, तो आप ज्ञान उपयोग में चरण करो, आप पर पर्याय को देखो ही मत। ऐसी रुचि हो आपके पास, उठा पटक करने की रुचि नहीं, परिणामों को बदलने की रुचि नहीं, परिणामों से बिल्कुल पार परम परिणाम में चरण करने की रुचि, अशुभ परिणाम को शुभ करने की रुचि नहीं, या शुभ परिणाम को अशुभ करने की रुचि भी नहीं। तो फिर दोनों अज्ञानी हैं। जो शुभ का पक्ष कर रहा है वो भी अज्ञानी, और जो अशुभ का पक्ष करके बैठे वो तो महाअज्ञानी, दोनों अज्ञानी। फिर भैया क्या? फिर जिन्हें शुभ अशुभ दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान रमण, ज्ञान श्री के बीरा, ज्ञान श्री के नंदन, ज्ञान श्री के लघुनंदन, केवल ज्ञान मुक्ति श्री को प्राप्त करने वाले, शीघ्र समय में निर्वाण को प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा की बात है यहाँ कि हे ज्ञानी, ज्ञान उपयोग में रमण करो। आप ज्ञान उपयोग में रमण करोगे, आपको महाव्रत, अणुव्रत, गुरु माँ ने शुद्ध महाव्रत दिए, शुद्ध अणुव्रत दिए हैं, शुद्ध प्रतिमाएं दिए हैं, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध में शुद्ध जो वीतरागता का मार्ग दिया है, आपको वो स्पष्ट झलकेगा। जो गुरु माँ ने अक्षर, पद, व्यंजन, स्वर, इनसे जो अपने तीर्थमय स्वभाव, रत्नात्रय स्वभाव को प्रकट करने का जो मार्ग दिया है, केवल ज्ञान सूर्य सम अर्क ध्रुव प्रकाश को प्रज्वलित करने का जो मार्ग दिया है, वो आपके स्वानुभव में उदय होगा। आपकी दृष्टि का आवरण मिलाएगा, ज्ञान का आवरण मिलाएगा, आप दर्शन और ज्ञान का आवरण मिलाएगा। कब? ज्ञान उपयोग में चरण करने से। गुरु महाराज ने गाथा दी है। गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज कब अभ्यास कब तक करें? तो उन्होंने कहा जब तक परम पारणामिक भाव उत्पन्न हो जाए तब तक करो। अभ्यास काहे का करें? अपने शुद्ध स्वभाव में लीनता का, रमणता का अभ्यास करो। अभ्यास काहे का करें? तो शुद्ध स्वभाव का अभ्यास करो, ज्ञान स्वभाव में रमणता का अभ्यास करो। कब तक करें? जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो जाए, जब तक करो। डर काहे का है? भय काहे का है? भय काहे का है? ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सल काहे की तुम्हें? तुम कर्ता भोक्ता रूप पर्याय पकड़ है तुम्हें, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए भयभीत हो रहा है। तुम्हें मन पकड़ रहा है, तुम्हारा मन और संस्कारों की प्रियता है, इसलिए भयभीत हो रहे हो। थोड़ा इस मन और संस्कार के प्रियता को तुम भयभीत हो रहे हो, तुम्हें बात सुन के घबराहट हो रही है, भैया कैसे करेंगे, ज्ञान विज्ञान में आचरण कैसे करेंगे, ममल स्वभाव में आचरण कैसे करेंगे, भैया आचरण तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, तुम्हें ऐसे संश्लेषित परिणाम आ रहे हैं, ऐसी सशंक अवस्था आ रही है। इसका मतलब यह है कि मन का पक्ष पड़ा हुआ है गहरा, मन की अनुरक्ति पड़ी हुई है गहरी, उपयोग में मन गारव है बहुत तेजी से, मन संस्कारों को बहुत तेजी से पकड़न और जकरण है। पर्यायों की ऐठन पड़ी, ऐठन गठान पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, पर्यायों की सल पड़ी हुई है, और पर्यायों की ऐठन पड़ी हुई है, पर्याय की जकड़न पड़ी हुई है, सल पड़ी हुई है, मतलब गांठ पड़ी हुई है अपने ज्ञान स्वभाव में, अर्थात ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं कर पा रहा, गांठ पड़ी हुई है, मिथ्या मानता की गांठ पड़ी हुई है। अब मिथ्या मानता की गांठ पड़ी, इसलिए घबराहट हो रही कि भाई कैसे होगा रमण, कैसे होगा भैया रमण, कैसे होगा भैया रमण, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। अरे आचार्य देव कह रहे हैं, अरे अर्घबिंद स्वभाव है तुम्हारा, ओमकार सूर्ध सद्भाव शाश्वत, अर्घबिंद स्वभाव है तुम्हारा, बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ परम ज्योतिर्मयी स्वभाव है तुम्हारा, परम ज्योतिर्मयी स्वभाव है तुम्हारा। ऐसे ज्योतिर्मयी स्वभाव का अवलंबन लो, प्रकाशमान शुद्ध सत्ता का अवलंबन लो, प्रकाशमान शुद्ध सत्ता का अवलंबन लोगे तो अपने आप ही ज्ञान उपयोग में रमणता प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें अपने स्वभाव का विश्वास नहीं है ना, इसलिए तुम्हें द्वंद्व हो रहा है।
तुम्हें अपने स्वभाव का विश्वास नहीं है ना, अपने प्रकाशमान चेतन ज्योतिर्मय स्वभाव का विश्वास नहीं है ना, इसलिए तुम्हें घबराहट उत्पन्न हो रही है। यदि तुम्हें अपने ध्रुव स्वभाव का विश्वास हो जाए तो तत्क्षण तुम्हें विश्वास हो, जैसे ही विश्वास होगा वैसे तुम्हें लगेगा अरे सरल तो है, मेरा ही तो अर्कबिंद स्वभाव, जिन भगवान के वचन मेरा ही तो स्वभाव है, उनमें रमणता करना कौन सी बड़ी बात है, मेरे स्वभाव की तो रमणता, वस्तु स्वभाव में रमणता करना कौन सी बड़ी बात है, अपने ही स्वभाव तो है, सत्य ही तो है, सत्य ही तो है, सत्य ही तो है, सत्य ही तो है। जैसा जिन भगवान ने कहा वैसा सत्य ही तो है। जैसे असत्य की रुचि होगी उसके लिए कठिन है, जैसे अज्ञानता की रुचि होगी उसके लिए कठिन है, और जिसके लिए सत्य की रुचि है उसके लिए तो सहज है, क्योंकि अपने ही तो स्वभाव, अपना ही तो पद है, अपनी ही तो स्वसत्ता है। तो इतना सरल है। कब? जब जिन भगवान के वचनों की प्रियता हो तब। भैया अभी इस भूमिका में नहीं हो सकते, नहीं इतनी ऊंची रमणता, भैया तुम्हें ऊंची नीचे दिख क्यों रही है? तुम्हारी भूमिका में जो रमणता हो सकती है वो तुम्हारा आनंद, हमने कह दिया नंद, आनंद, चिदानंद, चयानंद, सहजानंद, परमानंद, जिस भूमिका में तुम बैठे हो उस भूमिका की रमणता। यहाँ तो दशा की बात ही नहीं है, यहाँ तो हम तो कहीं नहीं शुद्ध उपयोग में रमण करो, हम तो कह रहे हैं ज्ञान उपयोग में रमण करो, और ज्ञान उपयोग की रमणता तो नरकों में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव तो हर जगह है ना, ज्ञानमय ज्ञाता स्वभाव तो हर जगह है ना, श्रद्धान ज्ञान तो हर जगह है ना, निर्मल वीतराग ममल पद तो हर जगह है ना, सम्यक्ता चरण चारित्र हो सकता है ना भैया, बिल्कुल हो सकता है। सम्यक्ता चरण चारित्र में अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण तो कहीं भी हो सकता है। किसको? प्रियता हो जिसको, ध्रुवता की प्रियता हो जिसको, चैतन्य चिदानंद स्वभाव की प्रियता हो जिसको जिन वचनों के हो गहर गहन गहर गहर स्वाभिमान और बहुमान हो कि मैं तो ममल स्वभावी आत्मा हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मन वचन काय से चलने वाली एक एक समय की पर्याय से बिल्कुल अकिंचित कर, बिल्कुल भिन्न हूँ, अचिंत चिंतामणि चैतन्य चिदानंद स्वरूप ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला, चैतन्य चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि मेरा स्वरूप है, रत्नाकर मेरा स्वरूप है, रत्नात्रय में मेरा स्वरूप है, ध्रुव ममल स्वभाव रत्नात्रय। अरे रत्नात्रय की प्रकटता जो होगी वो मेरे रत्नात्रय स्वभाव की सत्ता के आश्रय से होगी। मैं तो रत्नात्रय स्वरूप हूं, इस रत्नात्रय स्वरूप से रत्नात्रय की प्रकटता होगी, रत्नाकर हूं मैं, रत्नाकर। ऐसा स्वयं के स्वभाव का गहन विश्वास, गहन आनंद, गहन विश्वास, गहन विश्वास हो, भूत वर्तमान भविष्य की परिकल्पना प्रतिभास से रहे। देखो देखो कितनी कितनी आश्चर्य की बात है कि द्रव्य शुद्ध है लेकिन द्रव्य में अभी प्रतिभास चल रहा है काय का अशुद्ध पर्याय। आंखों से क्या दिख रहा है? पुद्गल रूप। कानों से क्या सुनाई दे रहा है? पुद्गल शब्द। वेदन में क्या आ रहा है? पांचों इंद्रियों से पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण भूख प्यास चिंता कर्मधारा रूप वेदन संस्कार काय से चल रहा है? अशुद्ध। और स्वभाव कैसा है द्रव्य का? शुद्ध। द्रव्य का स्वभाव शुद्ध है और वर्तमान में द्रव्य की पर्याय में अशुद्धता चल रही है। ये आश्चर्य है। इसे कहते हैं प्रतिभास, कि वर्तमान में पर्याय में प्रतिभास देखने जानने में विपरीतता आ रही है। द्रव्य चेतन रूप है लेकिन दिख रहा अचेतन रूप दिख रहा है अभी अपने को इस शरीर के साथ। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं ये जो होने वाला प्रतिभास है मिथ्या है, असत्य है, क्षणभंगुर अविनाशिक है। जो शाश्वत द्रव्य है वो तेरा स्वभाव है। यदि उस शाश्वत द्रव्य पे तेरी दृष्टि जाएगी तो यह अशुद्धता अपने आप ही क्षीण हो जाएगी, यह अशुद्धता अपने आप ही बिला जाएगी और अर्घ बिंद ध्रुव स्वभाव में ज्ञान उपयोग की रमणता प्रारंभ हो जाएगी। द्रव्य शुद्ध ही है, द्रव्य स्पल भी शुद्ध है, द्रव्य समय भी शुद्ध है, लेकिन द्रव्य की वर्तमान तात्कालिक पर्याय में अशुद्धता चल रही है। उस तात्कालिक वर्तमान भूत भविष्य की एक समय की तात्कालिक पर्याय से दृष्टि हटा के यदि स्वसत्तामय शुद्ध अखंड अवैध ममले ममल स्वभाव चैतन्यमय द्रव्य दृष्टि चली जाए तो अब भी आली निर्मल दृष्टि की प्रकटता हो जाए और अब भी आली जीव के ज्ञान उपयोग की रमणता प्रारंभ हो जाए, अब भी आली जीव आनंद में हो जाए, अभी इसी क्षण जीव परमानंद का भोग करने लगे, अपनी भूमिका के अनुसार उसके चित्त में चैन आनंद उत्पन्न हो जाए, चेतना का आनंद उत्पन्न हो जाए, चैतन्य का विलास होने लगे। मैं तो चैतन्य स्वरूपी परमात्मा, अपनी भूमिका से ज्ञान उपयोग की रमणता होने लगे।
और ज्ञान उपयोग की रमणता में स्वयं का स्वभाव प्रकाशवान, अनंत प्रकाशवान, करोड़ों सहस्त्रों सूर्यों से भी ज्यादा, कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित अपना अर्घविंद स्वभाव दिखाई देने लगे। केवल ज्ञान में सत्ता, मैं तो ममले ममल स्वभाव हूँ, मैं तो विकार रहित परमात्मा हूँ, मैं तो निर्विकार चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा तो इन पर पर्याय रूप पर परिणाम से, पर क्षेत्र से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तत्काल से अपने स्वस्वभाव का आश्रय उत्पन्न हो जाए। बस स्वस्वभाव का आश्रय उत्पन्न हुआ, स्व केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय उत्पन्न हुआ, समझ लो हो गई मुक्ति। मुक्ति 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 बिलसाई, क्योंकि मुक्ति आत्मरमणता में ही मुक्ति है, बाहर से मोक्ष में मुक्ति नहीं है। बाहर से मोक्ष में तो वो जाता है जो आत्मरमणता की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यदि आत्मरमणता की मुक्ति प्राप्त ना हो तो 3 काल में भी मोक्ष पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, मोक्ष तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। 7 तत्वों में से यदि अपने वीतराग जिन स्वभाव शुद्धात्म तत्व का, अपने ममला ममल स्वभाव का आश्रय न हो तो संवर निजरा और मोक्ष तत्व की प्रकटता नहीं हो सकती। अर्थात आत्मरमणता से मुक्ति है, आत्मरमणता में मुक्ति है, आत्मरमणता में मोक्ष है, पर पर्याय में मोक्ष नहीं है भगवान। मोक्ष तो अभी है, यहीं बैठे बैठे भगवान। इस पंचम काल में मोक्ष है, मतलब पंचम काल में मोक्ष है, ये कहना भी अज्ञान कथन है, एक कहने के समझाने की अपेक्षा से। इस पंचम काल में उस आत्मा, ऐसा कहना चाहिए, इस पंचम काल में वो आत्मा मुक्त है जैसे आत्मस्वभाव की रमणता प्रकट हो गई। और यदि इस पंचम काल में, क्या चौथे काल में हो या कोई से भी काल में हो, यदि आत्मस्वरूप की रमणता प्रकट नहीं हुई तो मोक्ष नहीं है। भैया मोक्ष का स्वरूप आत्मरमणता, आनंद का स्वरूप आत्मरमणता। भैया अनंत चतुष्टय का स्वरूप आत्मरमणता, भैया रत्नत्रय का स्वरूप आत्मरमणता, भैया दर्शन प्रतिमा आत्मरमणता, भैया व्रत प्रतिमा आत्मरमणता, भैया पूरी 11 प्रतिमा आत्मरमणता, भैया महाव्रत आत्मरमणता। 14 ब्रह्मांडों का सार है सब आत्मरमण, इसके अलावा कुछ नहीं है। संसार के 14 ब्रह्मांडों में पूरे जितने भी शास्त्र सब कुछ है, एक ही सार है, भैया बस आत्मरमणता ही मात्र सार है, बाकी दुनिया में सब असार। भैया जब इतना सारभूत तत्व मिल रहा है, आचार्य भगवान इतना सारभूत तत्व दे रहे हैं, जब आचार्य भगवान ऐसा अर्क निकाल के दे रहे हैं, अर्क प्रकाशवान स्वभाव उदित करके दे रहे हैं, केवल ज्ञान सूर्य को व्यक्त करके दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी झोली में परोस रहे हैं कि तू ऐसा आत्मरमणी तत्व है, तो तू कैसा अज्ञानी होके पर पर्याय को देख रहा है। भगवान तू इस रमणी तत्व को देखना और इसमें रमण करके अभी मुक्ति 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 बिलसाई, अपने अनंत मुक्ति में विलास करना, अपनी अनंत सिद्धि में विलास करना, अपने अनंत ध्रुवता में विलास करना। क्यों पर की शल्य में हमें नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हमें नहीं कर पा रहे, हमें नहीं हो रहा, नाना प्रकार की शल्यों को अपने चित्त से लगाते ही क्यों है? तू जहां बैठा है उस भूमिका से प्रारंभ कर, तू आज ही सिद्ध और शुद्ध और मुक्त है। ये है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। तू सम्यक दृष्टि होगा या तू मिथ्या दृष्टि होगा, ये वाणी नहीं है उनकी। तू जहां है, जिस पल है, जिस घड़ी है, तू जिस भूमिका में है, तो उस भूमिका से आचरण प्रारंभ कर अपने ध्रुव प्रकाली परमात्मा में। तो उस घड़ी मुक्त है, तो उस घड़ी सिद्ध है, तो उस घड़ी परमात्मा है, तो उस घड़ी चैतन्यमयी आत्मा है। जिस घड़ी तू अपने में बिलसेगा उस घड़ी तू परमात्मा। यह है भगवान का उपदेश। अब ना यहाँ कोई दशा है, ना कोई सम्यक दर्शन है, ना कोई सम्यक ज्ञान है, ना कोई सम्यक चारित्र है। यहाँ एक अभेद रत्नत्रय पूरा पिंड है। यहाँ सम्यक दर्शन भी यही है, ज्ञान भी यही है, चारित्र भी यही है, केवल ज्ञान भी यही है। कोई दशा नहीं, जैसे बाहर की दशा है, अंतरंग में एक ही दशा है। अरे ये सब इसी में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। अनादिकाल से बाहर परिणमन क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ नहीं है जी। बस अगर अंदर हो तो बाहर है नहीं कुछ, बाहर हो तो अंदर कुछ नहीं, एक कहीं लगाओ ना, एक ही उपयोग तो एक ही काम करेगा, उपयोग से दो नहीं करवा सकते आप। हो ही नहीं सकते ना। उपयोग को या तो बाहर रमाओगे तो वो पर पर्याय 84 लाख यूनियन चलाएगा, और यदि उसे अंदर रमा लिया, ज्ञान उपयोग में चरण कर गए, तो फिर तो आनंद परमानंद दर्शन उपयोग की निर्विकल्पता लगेगी। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, और ज्ञान उपयोग की अभ्यास से, श्रद्धा दृष्टि से
अर्थात दृष्टि की निर्मलता से, ज्ञान उपयोग होने से दर्शन उपयोग की निर्मलता भी बढ़ती है, शुद्ध उपयोग की निर्मलता भी बढ़ती है। ये सब जीव को समझाने के तरीके हैं बस। क्योंकि अब भैया आगम में हमने ज्ञान उपयोग भी पढ़ा है, भैया हमने आगम में दर्शन उपयोग भी पढ़ा है, भैया हमने आगम में शुद्ध उपयोग भी पढ़ा है, तो भैया ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है सब सत्य है, ये सब हो रहा है। और भैया लेकिन उसके अंतरंग में ही हो रहा है जो स्वभाव में रमणता कर रहा है, और जो स्वभाव के में रमणता नहीं कर रहा उसके अंतर में कच्छू नहीं हो रहा। रमणता जिन भगवान के वश में होगी रमणता, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग सब होंगे, सब निर्विकलता की बात है ना। दर्शन उपयोग मतलब क्या? निर्विकलता ही तो है, शून्यता ही तो है, अपने ध्रुव स्वभाव में ठहरना ही तो है। ज्ञान उपयोग का मतलब वीतराग स्वभाव में चरण करना ही तो है। ये सब सिद्धियां होंगी और सब अच्छी लगेगी, लेकिन किसको अच्छी लगेगी भैया? जो आत्मा के रस को पिएगा, अतीन्द्रिय के रस को पिएगा, जो अतीन्द्रिय आनंद के रस को पिएगा उसको ये सब चीजें लुभाएंगी। और भैया जो इंद्रियों के जहर को पिएगा उसे क्या, बस उसे कुछ नहीं लुभाएगा। जो अतीन्द्रिय आनंद के रस को पिएगा उसे चैतन्यता, आनंद, जिन भगवान की वाणी लुभाई, आकर्षित करेंगे अपने ओर। उपयोग अपने आप खिंचता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, यदि आपको स्वभाव की रुचि लगी है, स्वभाव की लगन लगी है, तो आप लाखों लोगों के बीच में क्या, करोड़ों लोगों के बीच में क्या, कहीं भी बैठे हो, आपका उपयोग आपको अपने आप खींचता है अपनी ओर, अपने आप ही खींचता, अपने आप ही अपनी सत्ता की ओर अपने आप ही खींचता है। आपको दर्शन उपयोग की ओर भी खिंचाव अपने आप ही होता है, और दर्शन उपयोग के पूर्वक ही ज्ञान उपयोग खिंचता है। यदि आपको शुद्ध दृष्टि ना हो तो ज्ञान उपयोग हो ही नहीं सकता, श्रद्धा ना हो तो आपको ज्ञान उपयोग हो ही नहीं सकता। तो आपको ज्ञान उपयोग हो रहा है, इसका मतलब वहां दृष्टि काम कर रही है, श्रद्धा काम कर रही है, दर्शन उपयोग काम कर रहा है, आपकी स्वभाव की निष्ठा काम कर रही है। और स्वभाव की बलवत्ता से, निष्ठा से, श्रद्धा के बल पे आपका ज्ञान उपयोग आपको अपने आप ही खींचता है स्वभाव की ओर। लेकिन कब खींचता है? जब इस स्वभाव की स्वानुभूति हो, या जब इस स्वभाव की प्रियता आपके अंदर में, जब आत्मरमणता की वैसी लगन आपके अंदर में, अर्थात पर पर्याय की रुचि टूटी हो तब। यदि पर पर्याय की रुचि नहीं टूटी हो फिर लगे रहो गोरख धंधे में। गोरख धंधा है फिर संसार तो, कर्तत्व का धंधा, भोक्तत्व का धंधा ये बना दिया, वो मिटा दिया, बच्चे पाल दिए, घर बना लिया, स्त्री पर्याय में आ गए, और कल पुरुष में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, त्रियंश में चले जाएंगे। गोरख धंधा है सब पर्यायों का गोरख धंधा, भूत वर्तमान भविष्य रूप ये पर्यायों का गोरख धंधा है। ये अपना ममल स्वभाव नहीं है। और जो ममल स्वभाव है वो आद्य मनादि शुद्धम, उसका पर पर्याय से कोई संबंध। ये बात सुनो, आप आज की चर्चा सुनो 2 बार घर जाके। क्यों सुने भैया? क्योंकि निर्द्वंद और निर्भय होना है, बिल्कुल निशंक रहना है। मैं जिस भूमिका में हूं उस भूमिका से ही वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। जिस अवस्था में बैठा हूं उस अवस्था से ही वीतरागता उत्पन्न होगी। ऐसा थोड़े साधु बनने के बाद ही वीतरागी हुआ जाता है, श्रावक बन के भी वीतरागी हुआ जाता है, श्रद्धान से, ज्ञान से। कुछ नहीं बनना, जहां वहां बस उसी में आनंद है। यदि वो रमणता प्रकट हो जाए तो फिर तो कथन भी नहीं है, फिर तो ना कहना भी फालतू और सुनना भी फालतू। सही कह रहा है। ये सब ये बेटे बनिए को काम है, बोलना, बताना, सुनना, सुनाना। बेटा बनिया का करे तो जा कोठा को धान, जा कोठा में रख दो। क्या करो कि भैया तुम हमरो बहुत अच्छे चिंतन काम चाहिए ना, वो तो अब देखो संसार में है, संसार में कर्तव्यपना काम चाहिए। अब इतनी ध्रुव की रमणता नहीं उत्पन्न हो रही तो क्या करें? जा कोठा को दान, अपन इस कोठा में बना, इस कोठा में बन गया, बड़े चिंतन होगा तो जा कोठा को दान, जा कोठा में रख दो, इन्हें सुना दो। जा कोठा में चला जाएगा तो थोड़े लोग ये भी आनंद हो जाएंगे। बस जा कोठा को दान, जा कोठा में रखना है, और कच्छू नहीं है। बाकी स्वभाव बिलसाई नाम धरे मेरो का जा। कहाँ लेने देने स्वभाव को कहाँ लेने देने? स्वभाव को क्या करने कि तुम सुनाओ तो बाय मतलब नहीं, और तुम नहीं सुनाओ तो बाय मतलब नहीं। वो हमेशा आनंद है, शांत, वो तो शांत, शून्य, निराकार, मौन, ममले ममल स्वभाव है ना, उसको कुछ लेना देना नहीं है।
भैया अब आपको आनंदित होना है तो आप ऐसे स्वभाव में अपने उपयोग को लगाओ, तो आपको हमेशा आनंद बना रहेगा। देखो अपन भी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप सुन के क्या कर रहे हो, व्यर्थ वही इधर उधर भी कथा में लगते, उपयोग उधर भक्ता। तो भैया सोच रहे हैं यहीं बैठे तो कम से कम यहीं लगा, अपने में तो जा रहा है, बस अपने में रमणता का प्रयास है बस, और कच्छु नहीं। यहाँ बैठे तो भैया कम से कम बात 4 बात कह रहे होते कि 4 कुछ कोई कहता, 4 हम कहते, थोड़ा उपयोग उधर जा सकता था, क्योंकि इतनी रमणता नहीं है अभी, चारित्र की दशा नहीं है, वीतरागता इतनी नहीं है ज़्यादा कि उपयोग उधर भटक सकता था थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आता। लेकिन यहाँ 1 घंटे भैया, यहाँ 1 घंटे आप चिल्ला रहे हो तो खिसक ही नहीं रहा, आप चिल्ला रहे, हम आनंद ले रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, उपयोग जाने है ना बाहर। भैया उल्टो खड़ा वाला काम मत करो, आप पलटा लो। अब तो बिल्कुल सीधा हो गया, भरा रहा है गटागट, अब तो बिल्कुल ज्ञान अमृत से भरा रहा है। तो ये चाहना है, ये चाहना है। अभी आप बिल्कुल 1-2 आपका 2-4 अभी आपको दिन नहीं हुआ ना ज़्यादा, इसलिए ये अभी आपको अभी चाहना है, चाहना मिट जाएगी, आप सुनते जाओ। आप कम हमने बस पहले कहा, आप 2 बार सुनना आज की चर्चा, आपको बहुत अमृत मिलेगा इस चर्चा से। ये आपका घड़ा भराएगा इस ज्ञान अमृत से, और इस ज्ञान अमृत से आपका घड़ा भराएगा तो आपको अपने आप ही निश्चिंता उत्पन्न होगी, और आपको पता लगेगा मेरा घड़ा तो हमेशा अमृत से भरा हुआ है। अरे तुम उल्टा भी कर दो तो सील पे एक है, अनंत चतुष्ट बाहर नहीं निकल रहा। बताओ, अच्छा ध्रुव सत्ता सील पे एक है नहीं है? ध्रुव सत्ता से कभी कुछ बाहर झलकेगा क्या? अब ध्रुव सत्ता को उल्टा कर दो या सीधा कर दो, उल्टा सीधा एक समान, आत्मा तो निराकार है, वो उल्टा सीधा एक समान, उससे 1 बूंद अमृत बाहर छलकने वाला, द्रव अपने स्वभाव को छोड़ के बाहर निकलने वाला, तो उसका अमृत तो उसमें घटाघट भरा हुआ है। आप तो डूब जाओ, पी लो, बस खत्म। आप तो डूब जाओ और पी लो, खत्म। उसमें उल्टे सीधा एक समान, वहां कच्छु नहीं है। आप तो आनंद में रहो, बस प्रसन्न रहो, खुश रहो, चेहरे पे शल्य की चिंता की लकीरें ना हो, चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद की प्रसन्नता हो। मैं तो ध्रुव ममल ममल स्वभाव हूँ, मैं जिन पद को पाऊंगा, मैंने जिन भगवान के वचनों को पी लिया है, मैं तो जिन भगवान के वचनों को स्वीकार कर लिया है, ऐसा उमंग और उत्साह बना रहे, ऐसा रोमांच बना रहे, आत्म प्रियता बनी रहे। बस ये आत्म प्रियता, जिन भगवान के वचनों की प्रियता, ये अनंत उत्साह है, यही तो मुक्ति का मार्ग है, यही तो मुक्ति का पद है, यही तो सहानुभूति का पद है, यही तो सहानुभूति में ही आत्मा। ये जो प्रसन्नता है, आपके चेहरे की जो खिलखिलाहट है, ये आपके चेहरे की जो निशंकता है, पहले नहीं हंस पाते थे, अब हंस पा रहा है। क्यों हंस पा रहा है? क्योंकि अब उतनी शल्य टल गई है। जितनी जितनी शल्य टलती जाएगी, वैसे वैसे प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। पहले चिंता बन रही, हमें नहीं हो रहा, हमें नहीं हो रहा, हमें नहीं हो रहा है, पहले यही चलता रहता था। अब क्या चलने लगा? नहीं, हमारे पास तो है, हमारे पास तो है, हमें तो हो रहा है, हमें तो आद्य अनादि शुद्धम की याद बनी रहते। अब देखो बदल रहा हो, धीरे धीरे ज्ञान का उपयोग बदल रहा हो, ये पर्याय बदल रही है। लेकिन कब बदल रही है? जब परम पारणामिक का आश्रय ग्रहण किया, इसलिए बदल रही है। जब परमात्मा स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे तो पर्याय तो बदलेगी। कल शंका रूप थी, आज निशंक रूप होंगी। वो तो पर्याय बदलेंगी, लेकिन पर्याय का बदलने का अतिशय, पर्याय की बदलने में अतिशय नहीं है। अतिशय तो परम पारणामिक को स्वीकार करने में है, परम अमृत को पीने में अतिशय है, परम अमृत को ग्रहण करने में अतिशय है। यह चाहना भी निकट जाए कि जल्दी हो जाए। अरे क्या हो जाए? मुक्ति प्रवेशम क्षणमेकत्वम, एक क्षण में मोक्ष जब यही है। अरे जब यही मुक्ति का, जब आत्मिक रमणता में यही मुक्ति है, तो मोक्ष जल्दी हो जाएगी। चिंता किसको? जो बंद में हो उसे मोक्ष की चिंता हो। सही बताओ, जो बंधा हुआ, जो तड़प रहा हो, बंधा हो, जो पिट रहा हो, जो कर्मों से पिट रहा हो, जो दुखी हो रहा हो, जो रो रहा हो, वो कहे भाई छुड़ा लो, छुड़ा लो, छुड़ा लो। और जो मुक्त ही हो, स्वतंत्र ही हो, स्वाधीन ही हो, और ममले ममल स्वभाव में अनंत गोते लगा रहा हो, जिन भगवान के वचनों में जो रमणी कर रहा हो, उसको काहे की चिंता? वो तो मुक्ति में विलास कर रहा है। और जो मुक्ति में विलास कर रहा है, उसे काहे की चिंता? कब मोक्ष होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या मतलब? हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। हम तो मुक्ति 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 बिलसाई, हम तो मुक्ति में बिलस रहे, हमें चिंता ही नहीं। जब तक चिंता तब तक दुख, चिंता न का नाम दुख, और आत्म स्वभाव का चिंतन और ध्रुव की प्रतीति सुख। चिंता को मत सुनो,
चिंतन को चुनो, पर्याय को मत चुनो, परम पारिणामिक को चुनो। चुनाव सच्चा होना चाहिए, चुनाव सही होना चाहिए। वर्तमान एक एक समय की अवस्था को मत देखो, परम पारिणामिक जो इन अवस्थाओं से परे है उस परम अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव को देखो। यदि उस अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव को देखोगे तो अमृत की वर्षा अपने आप ही होगी। भैया अमृत पीना चाहो और विष को देखते रहो, विष कुंभ के पास जाके खड़े हो जाओ, कैसे मिलेगा? पर्याय विष कुंभ है और पीना तुम अमृत चाहते हो, कैसे मिलेगा? इसलिए पर्याय को छोड़ के अमृत के पास चले जाओ। अमरता में अजर अमर अविनाशी तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण परमात्मा, वो अमृत अनंत चतुष्टय के कुंभ से भरा हुआ है, रत्नत्रय के कुंभ से भरा हुआ है। उस परम पारिणामिक ममले ममल स्वभाव के पास चले जाओ, जिन भगवान में रख के वचनों में रमणता प्रकट कर लो, बस आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत, आनंद ही आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अनंत अमृत का रसपान होगा। और इस अनंत अमृत के रसपान से अनंत विषय कसाय का जो भार है अपने आप ही उतर जाएगा, अपने आप ही उतर जाएगा, अपने आप ही उतर जाएगा। अनंत विष गल जाएंगे, अनंत विष क्षय हो जाएंगे। कब? विष विषम रमणी, विषय में विष में रमण करना छूट जाएगा। कब छूट जाएगा भैया? विष विषम रमणी कब छूटेगा? कब छूटेगा भैया? जब अपने अनंत रमण स्वभाव में रमणी करोगे, अर्थात जब ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तब छूटेगा। विषम रमणी विषय में रमणता छूट जाएगी। कब? जब भैया अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी तब। यहाँ तो रमणता का मार्ग है भैया, दृष्टि स्वभाव में रमण करेगी तो विभाव की रमणता अपने आप छूट जाएगी। अमृत पियोगे तो अमरता अपने आप मिलेगी, जहर अपने आप ही छूटेगा। विष का असर कैसे उतरेगा भैया? अमृत का पान करा दो भाई। रोग कैसे दूर होगा? औषधि पिला दो। उपाय तो वही है ना भैया। अनादिकाल की अज्ञानता कैसे दूर होगी? जिन्हें भगवान की ज्ञान स्वभाव की दिव्य ध्वनि सुना दो। अब भैया सुन लिया आपने, अब आप स्वीकार कर लो तो खत्म अज्ञानता। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो अज्ञानता जहां की तहां है। इसलिए भगवान जी, जिन भगवान की वाणी, जिन भगवान के वचनों की रमणता, यही अपना अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है। और इस अतीन्द्रिय सुख स्वभाव में ही मुक्ति है। ऐसे मुक्त स्वभाव में विलास हो, ऐसे मुक्त स्वभाव की रमणता हो, ऐसे मुक्त स्वभाव का आनंद लो। जो अभी अपने में विलस रहा है, ऐसे अनंत विलास में विलसो। यही 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 एकमात्र जैन परमात्मा का उपदेश है। ऐसे जिन उपदेश में पक जाओ भगवान जी, यही मुक्ति है। बोलिए जिन तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की